Kids, welcome you all in today's English online class. Dear kids, I hope you all are well and safe at home. Children, as we have started our chapter 3 of English, The Wind. हम अपना चैप्टर 3 द विंड स्टार्ट कर चुके हैं. द विंड इज अ पोम. ठीक है, विंड क्या है? एक पोम है जिसको किसने राइट किया है? क्रिस्टीना रोसेटी ने इसको राइट किया है. विंड मीन्स ब्लोइंग एयर, चलती हुई हवा. ठीक है, इन दिस पोम वी हैव रेड, इसमें हमने पढ़ा है कि पोइटेस क्या कह रही है कि हु हैज सीन द विंड. विंड को किसने देखा है? नॉर यू, नीदर यू नॉर आई. ठीक है, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है. इसका मतलब है कि विंड को कोई नहीं देख सकता है, विंड को सिर्फ फील किया जा सकता है. ठीक है, विंड को हम कब फील करते हैं? जब ट्रीज पे हैंग हुए लीव्स, ठीक है, ट्रीज पे लटके हुए पत्ते जब हिलते हैं, शेक करते हैं, तब हमें क्या पता चलता है कि हवा चल रही है. ओके, एंड जब ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, जब हवा के कारण ट्रीज झुक जाते हैं, जमीन की साइड झुक जाते हैं, तब क्या पता चलता है हमें कि हवा चल रही है. इट मीन्स वी कैन फील द एयर, वी कांट सी इट. ठीक है, हम इसको देख नहीं सकते, हम सिर्फ फील कर. आपने भी देखा होगा कि जैसे टेरेस पे अगर कपड़े सुखा रखे हैं हमने, वो हिल रहे हैं. ठीक है, कपड़े हिलते हैं ना हवा में, तार पे लटके हुए सुखाते हैं होंगे ना आपकी मदर. अगर वो हिलते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि हवा चल रही. ठीक है, सो दिस इज द पोम द विंड. सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इट्स बुक एक्सरसाइज. आज हम क्या करेंगे? इसकी बुक एक्सरसाइज करेंगे. सो ओपन योर इंग्लिश रीडर बुक्स. सो चिल्ड्रन, open your book at page number 25. Now we are going to do book exercise. Okay, आप पेज नंबर 25 ओपन करेंगे और हम क्या करेंगे? बुक एक्सरसाइज करेंगे. सो डियर किड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 2. ठीक है, ये पार्ट और ये पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ये हम बाद में कंप्लीट करेंगे. इनको पहले हम जो है हमारी बुक से रिलेटेड सिंपल एक्सरसाइज करेंगे. क्वेश्चन आंसर हम क्या करेंगे? बाद में करेंगे. ओके, सो पार्ट 2 इज स्टेट इफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स. some sentences are given to us and we have to state that these are wrong or right. If the sentence is correct, we will write true, and if the sentence is wrong, we will write false. अगर sentence right है, ठीक है, तो हम true write करेंगे, और अगर sentence wrong है, गलत है, तो हम क्या write करेंगे? false write करेंगे. So first is, everybody has seen wind blowing. Everybody has seen, हर कोई देख सकता है. विंड ब्लोइंग मीन्स चलती हुई हवा को सब देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है. दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि चलती हुई हवा को कोई भी देख नहीं सकता, सिर्फ उसको क्या कर सकते हैं? हम फील कर सकते हैं. सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट. सो वी विल राइट हियर फॉल्स, FALSE, false. B part is when the wind passes by, the trees bow down. When the wind passes by, जब हवा चलती है, मूव करती है, ठीक है, the trees bow down. जो ट्रीज होते हैं वो नीचे झुक जाते हैं. बो मीन झुक जाना, डाउन मीन नीचे की साइड. जब हवा मूव करती है, हवा चलती है, तो ट्रीज नीचे की साइड झुक जाते हैं. Yes, this sentence is correct. So we will write here true, TRUE, true. The C part is
द लीव्स हैंग ऑन द ग्राउंड व्हेन द विंड पासिस थ्रू। जब हवा चलती है, हवा मूव करती है, लीव्स हैंग ऑन द ग्राउंड। जो लीव्स होते हैं, पेड़ों के पत्ते होते हैं, ग्राउंड पे लटक जाते हैं। नो, दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, क्योंकि लीव्स कहाँ पे हैंग होते हैं? ट्रीज पे ही हैंग होते हैं, ग्राउंड पे कोई ना होते हैं। ठीक है, सो दिस सेंटेंस इनकरेक्ट, सो वी विल राइट हियर फॉल्स। D is the poet says that she has not seen wind. जो पोइट हैं इस पोम की, वो क्या कहती हैं कि उन्होंने विंड को नहीं देखा, ब्लोइंग एयर को कभी नहीं देखा। यस, दिस सेंटेंस इज करेक्ट, क्योंकि उन्होंने भी कभी विंड को नहीं देखा। उन्होंने क्या, किसी ने भी नहीं देखा। जब कोई देख ही नहीं सकता तो दिस सेंटेंस इज करेक्ट, सो वी विल राइट हियर ट्रू। Third part is complete the sentences with the words given as hints. Some sentences are written here and blanks are given. We have to fill these blanks with these words. Hints दिए हुए हैं हमें, heads, hang, feel, wind. इनकी हेल्प से हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है। A part is we can dash the wind. We can dash the wind. हम एयर को क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं हम एयर को फील कर सकते हैं। ठीक है, we can feel the wind. ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? विंड को फील कर सकते हैं। B, no one has seen the dash. किसी ने भी किसको नहीं देखा? किसको नहीं देखा? विंड को, एयर को। ठीक है, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि कोई विंड को देख ही नहीं सकता। सी, द ट्रीज बो डाउन देयर डैश। ट्रीज अपने क्या झुका लेते हैं? ठीक है, जब विंड चलती है, एयर मूव करती है, एयर ब्लो करती है, व्हेन द विंड इज ब्लोइंग द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स। जब हवा चलती है तो ट्रीज अपने हेड्स को क्या कर लेते हैं? झुका लेते हैं। मतलब उनका जो अपर पार्ट होता है वो नीचे की साइड झुक जाता है। डी, द लीव्स ऑफ द ट्रीज डैश ट्रेम्बलिंग। जो ट्रीज की लीव्स होती हैं वो क्या करने लगती हैं? ट्रेम्बलिंग, शेक करने लगती हैं। जो पेड़ों पे पत्ते लटके हुए होते हैं वो क्या करने लगते हैं? ट्रेम्बलिंग। द लीव्स ऑफ द ट्रीज हैंग ट्रेम्बलिंग। पेड़ों के पे लटके हुए पत्ते शेक करने लगते हैं, हिलने लगते हैं। फोर्थ पार्ट इज पुट अ टिक on the correct option to complete the sentences. Here, four options are given. हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमने क्या करना है? राइट ऑप्शन को चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है, और जो ऑप्शन करेक्ट है उसके सामने बने हुए इस बॉक्स में हमने टिक करना है। ओके, सो ए इज वी कैन नॉट सी विंड बट कैन ओनली। वी कैन नॉट सी विंड, हम एयर को देख नहीं सकते, बट कैन ओनली, सिर्फ क्या कर सकते हैं? ईट, फील, एंजॉय, स्लीप। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। सो नंबर 2, फील इज द करेक्ट ऑप्शन, सो वी विल टिक हेयर इन दिस बॉक्स। बी, स्ट्रॉन्ग एयर इज कॉल्ड। स्ट्रॉन्ग एयर, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग एयर होती है, जो बहुत तेजी से चलती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको विंड, रेन, ब्रीज, वेपर, उसको बोला जाता है बेटा विंड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एयर इज कॉल्ड विंड। ब्रीज का मतलब होता है जो धीरे धीरे हवा चलती है। ठीक है, स्लोली स्लोली जो मूव करती है, धीरे धीरे जो हवा चलती है उसको ब्रीज बोला जाता है, और जो तेज हवा चलती है उसको विंड बोला जाता है।
See, when the wind blows, the trees bow down their. पहले भी हमने किया है ये ब्लैंक्स में भी कि जब विंड ब्लोज, जब एयर ब्लो करती है, ब्लोइंग एयर, द ट्रीज बो डाउन देयर, ट्रीज अपने क्या डाउन कर लेते हैं, क्या झुका लेते हैं, अपने हेड्स, लेग्स, लीव्स, ब्रांचेस। तो जो ट्रीज हैं अपने हेड्स को डाउन कर लेते हैं, अपने हेड झुका लेते हैं, मतलब उनका जो अपर पार्ट होता है वो एयर के कारण नीचे झुक जाता है। डी, द विंड पासिस बाय द विंड पासिस बाय द प्लांट्स, ट्रीज, रिवर्स, हेड्स। द विंड पासिस बाय द ट्रीज। ठीक है, the right option is the wind passes by the trees. So once again we can revise. Everybody has seen wind blowing. हर कोई देख सकता है चलते हुए हवा को? No, it's false. When the wind passes by, the trees bow down. जब हवा चलती है तो ट्रीज झुक जाते हैं। Yes, it's true. The leaves hang on the ground when the wind passes through. जो लीव्स होते हैं ग्राउंड पे हैंग करते हैं जब विंड चलती है, एयर चलती है, जब हवा चलती है, विंड ब्लो करती है। नो, क्या वो तो पेड़ों पे ही क्या करते हैं, ट्रीज पे ही हैंग होते हैं, वहीं पे क्या करते हैं, शेक करते हैं, मूव करते हैं। ओके, सो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट, इट्स फॉल्स। द पोइट सेज दैट शी हैज नॉट सीन विंड। पोइट क्या कहती हैं कि उन्होंने कभी विंड को नहीं देखा। येस, इट्स ट्रू। वी कैन फील द विंड, नो वन हैज सीन द विंड, द ट्रीज बो डाउन देयर हेड्स, the leaves of the trees hang trembling. We cannot see wind but can only feel. Strong air is called wind. When the wind blows, the tree bow down their heads. The wind passes by the trees. So dear children, now you have to do this part number 2, part 3 and part 4 in your English reader book, and you have to learn the same.